हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 12 की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो की सभी सीरीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलिए। हर एक क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसा कि आप एक एक करके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हुए चलिए। आपको क्लास 12th की केवल 10 से 12 वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में इम्पोर्टेंट के तौर पे आया हुआ है और वो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करके आए हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला आपसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए 1 से 2 नंबरों में, इसके ऊपर कई नंबर के कई तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, आपसे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप ध्यान दीजिए, वैद्युत विभव को जब भी आपसे पूछा जाए तो आप डिफिनेशन लिखिएगा। डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। आप क्या लिखेंगे? फार्मूला V = W/Q0। नहीं तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए। जब आपको पेपर में न याद रहे तो आप फार्मूले के तौर पे लिखिएगा। जैसे फार्मूला क्या है? V = W/Q। ये V क्या है? ये V विभव है। ये V क्या है? विभव है। और ये क्या है? कार्य है। और ये क्या है? धन परीक्षण आवेश है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कैसे आप फार्मूला बनाएंगे? कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। कैसे लिखोगे पेपर में? ध्यान दिए रहना। और आपके एक भी नंबर एग्जाम में नहीं काटे जाएंगे। क्या लिखोगे? कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। नहीं तो आप ये कॉन्सेप्ट बनाइए, किसी धन परीक्षण आवेश को, ये धन परीक्षण आवेश है, किसी धन परीक्षण आवेश को एक आवेश से दूसरे आवेश तक अर्थात अनंत से एक बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। ये ध्यान दे रहना। इसके बहुत बार डिफिनेशन के तौर पे आपसे मात्रक भी पूछे गए। इसका मात्रक आप बना सकते हैं कार्य का मात्रक जूल, और इधर है आवेश का मात्रक क्या होते हैं? कूलम। इसका मात्रक आप बना सकते हो जूल प्रति कूलम। नहीं तो आप इसका मात्रक आप लिख दीजिएगा वोल्ट। क्या लिखते हो? वोल्ट। ध्यान दीजिए, पेपर में आपसे पूछा गया है कार्य का विभव का मात्रक क्या है, तो विभव का मात्रक आप बताएंगे जूल प्रति कूलम, नहीं तो आप वोल्ट बता देंगे। ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जैसा कि ध्यान दीजिए, कभी कभी इसी का मात्रक पूछ लिया जाता है कि विभव का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक आप ध्यान दीजिए, मात्रक निकालने का तरीका के जो क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे, डायमेंशनल के टॉपिक में आप लोग पढ़े थे, इसमें आप इसको पहले तोड़िए, कार्य को तोड़ लेंगे, कार्य का मात्रक दूसरे मात्रक में तोड़िए, जो एसआई मात्रक ना होकर सीजीएस मात्रक में हो या तो एमकेएस मात्रक में हो, उन मात्रकों में आप तोड़ लीजिए। कार्य को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आता है? न्यूटन और मीटर। न्यूटन मीटर। और हम लोग जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश को अन्य मात्रकों में हम लोग क्या लिखते हैं? एम्पियर प्रति सेकंड। एम्पियर सेकंड ये लिखते हैं, एम्पियर सेकंड। यहां तक आप अगर लिख चुके हैं, ध्यान दीजिए, पेपर में बार बार पूछा जाने वाला जो मात्रक है आप क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर एम्पियर सेकंड। ये कैसे हम लिखे? ये आवेश को डिनोट किए एम्पियर सेकंड और कार्य को दूसरे मात्रक पद्धति में लिखे न्यूटन मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का डायमेंशनल क्या होता है? बल का डायमेंशन mLT⁻⁻2 होता है और मीटर को हम लोग L से डिनोट करते हैं। इसको बड़ी वाली ब्रैकेट में आप लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, और एम्पियर को A से, समय को T से डिनोट कर देते हैं। ये सबको ऊपर लेके जाओ और चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। घात का चिन्ह परिवर्तन होगा। मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ml, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो कितना आएगा? mL² T⁻⁻2। अब इनको हम लोग क्या कर लेके गए? ऊपर लेके गए। तो कैसे लिखा जाएगा? A⁻⁻1 T⁻⁻1। अब आप लोग क्या कर लो, इसको एक संक्षिप्त फॉर्मेट में लिख लो। कैसे लिख सकते हो हम लोग? m L⁻2 और T⁻⁻3। कैसे -3 है? ये -2 है,
घात पर, यहाँ पर -1 है तो -3 दोनों जुड़ गया, और यहाँ पर लिख देंगे a पावर -1। ये आपके क्या होंगे, डायमेंशनल। ये पेपर में बार बार पूछा जाने वाला डायमेंशनल, जो विभव का डायमेंशनल आपसे पूछ लिया जाता है कि ml² t पावर -3 a पावर 1। ये आपसे पेपर में बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। जैसा कि आप ध्यान दीजिए, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। वैद्युत विभवांतर को आप डिफिनेशन करते समय, मतलब डिफिनेशन देते समय, परिभाषित करते समय आप लोग केवल लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु वैद्युत विभव धन परीक्षण आवेश को, यहां पर अनंत ना लिखकर आप लिख देना एक बिंदु आवेश से दूसरे बिंदु आवेश तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वहां पर आप लोग वैद्युत विभवांतर का डिफिनेशन लिख लीजिएगा, आप फार्मूला लिख लीजिएगा VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। ये आपका क्या आ गया, वैद्युत विभवांतर आ गया। ये वैद्युत विभवांतर पेपर में बार बार पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिए। आप वैद्युत विभव का डिफिनेशन याद कर लीजिए, वैद्युत विभवांतर अपने आप याद हो जाएगा, ध्यान दीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में बन जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पेपर में बार बार पूछे गए हो और हर एक सेट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 100% मार्क दिला के आएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा गया है। आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी 1 इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आप डिफिनेशन केवल इतना लिखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का वह मात्रक है, अर्थात ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है जो किसी 1 इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है, अर्थात प्राप्त होता है, उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आप नीचे की लाइन में लिख दीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। आपसे पेपर में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो आप लोग लिखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। आपसे पेपर में और भी कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे, कभी कभी मेगावाट में भी दिए जाते हैं, तो मेगावाट को भी आप लोग किस में बदल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में बदल सकते हो। ऐसे आपसे कहा जाता है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलो, जूल में बदलो। ध्यान दो, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं 1 मेगावाट में 10⁻⁻6 जूल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को आप लोग चेंज कर दो, 1.6 × 10⁻⁻⁻ कितना आएगा, -19 आएगा। जब इन सभी को चेंज करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁻25। इसका आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। नहीं तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ऐसे ही पेपर में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो आप लोग डेफिनेशन यही लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से ध्यान देते हैं और आगे की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। मतलब इस कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा गया है अच्छी स्थिति, या तो पेपर में पूछ लिया जाता है, या तो यही पर अनुदैर्ध्य स्थिति दे दिया जाता है। जब अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति रहे तो यही हम लोग डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए एक द्विध्रुव है, मान लीजिए ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इस पर -q आवेश है और इस पर कितने +q आवेश है, इतना आप मान लीजिए। फिर मानने के बाद इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव है, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी है L, 2L है। इमेजिन करिए, अब मानिए इन बीच की दूरी के कितने हैं, 2L है, और इसका मध्य बिंदु O मान लेते हैं। इस बिंदु का नाम A रखते हैं, इस बिंदु का नाम B रखते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है, अर्थात L। A से O तक की दूरी L है और O से B तक की दूरी कितनी है, L है। एक बाह्य बिंदु, मतलब अच्छी स्थिति में एक बाह्य बिंदु
बाय बिंदु P पर, ये बाय बिंदु यहाँ पर P बना देते हैं, पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। मतलब वैद्युत विभव आप लोगों को क्या करना है, इस बिंदु पर ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को समझिए। अगर हम मान लेते हैं, माना बिंदु O से P तक की दूरी मान लेते हैं कितनी है, R है। इमेजिन करें, देखिए मानिए O बिंदु से P बिंदु तक की दूरी कितनी है, R है। तो P बिंदु से A बिंदु तक की दूरी आप लोग गणना कर सकते हो, बता सकते हो कितना हो सकता है, R प्लस L। कितना होगा, R प्लस L। ये कहाँ तक की दूरी है, A से P तक की दूरी। अभी यही पूरी एक्सेप्शन में मानेंगे और वही आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। देखिए, आप जितने भी फिगर हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि फिगर अगर आप अच्छा बना लिए तो डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ध्यान दीजिए, R प्लस L मान ले तो हम लोग अगर बिंदु B से P तक की दूरी मानते हैं, इमेजिन करिए यहाँ पर बिंदु B से P तक की दूरी मानते हैं, तो कितना होगा, R माइनस L होगा। कितना होगा, R माइनस L होगा। तो ध्यान दीजिए, इतनी एक्सेप्शंस हम लोग मान लिए। तो अब मानते हैं, माना दो बिंदु A तथा B जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बने हुए हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माना एक, या माना लिख लेना माना A व B एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है। इतना अगर आप लिख दिए, देखिए पेपर में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, A और B है, जो +q तथा -q से मिलकर बने हुए हैं। किससे बने हुए, जो +q तथा -q आवेश से, यहां पर लिखिएगा आवेश से मिलकर बने हैं, इतना अगर आप लिख दिए तो आपके समझिए बेस्ट राइटिंग आप कर रहे हैं। अर्थात A और B का मध्य बिंदु O है, लिख देते हैं A व B का मध्य बिंदु O है। A और B का मध्य बिंदु कितना है, O है। और ये एक वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q की दूरी कितनी है, 2l है। -q तथा +q की दूरी 2l है। आप इस तरीके से अगर आप चित्र को बना लिए तो आप बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं और डेरिवेशन भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इतना मान लिए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं बिंदु O से P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। कितना लिखेंगे हम लोग, वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की गणना करनी है। इतना अगर आप लिख दिए तो समझिए आपका बेस्ट राइटिंग माना जा रहा है। जैसे कि ध्यान दीजिए, अब हम लोग एक एक बिंदु आवेश को देखिए, +q बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं। देखिए हमने लिखा, क्या लिखेंगे, +q आवेश के कारण उत्पन्न विभव। अच्छा, +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करें तो V1 बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 q बटे, यहां से बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R माइनस L है। यहां पर लिखा गया है कितना है, R माइनस L। अब ऐसे ही हम लोग याद कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 बना देते हैं और यहां पर लिख देते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न
उत्पन्न विभव की गणना करेंगे तो V2 बराबर कितना आएगा 1/4πε0 कांस्टेंट सेम रहेंगे और Q बटे और यहां से बिंदु माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं तो दूरी कितनी है R+L और इस पर आवेश कितने हैं माइनस आवेश है तो हम लोग लिख दिए माइनस आवेश। ध्यान दीजिए, अगर आप इतना समझ गए हैं एकदम कॉन्सेप्ट वाइज तो आगे के नेक्स्ट समझिए। अब हम लोग परिणामी ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर लेते हैं। या तो आप समझिए समीकरण चाहे बनाइए चाहे नहीं, लेकिन लिख दीजिए अतः संपूर्ण विभव, संपूर्ण विभव। तो संपूर्ण विभव को हम लोग जानते हैं कि भाई दोनों को जोड़ा जाएगा, तो आप लोग जान सकते हो कि V = V1 धन V2। अच्छा V की वैल्यू तो नहीं पता है लेकिन V1 और V2 की वैल्यू पता है, यहाँ पर रख दीजिए 1/4πε0 Q बटे R-L और फिर प्लस का इक्वेशन लगाएंगे और V2 की वैल्यू कितना है 1/4πε0 -Q अपान R+L। ये माइनस के एक्सेप्शन में है तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस और प्लस माइनस हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इनमें कॉमन ले लीजिए 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए और Q भी कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना 1/R-L और -1/R+L। इतना आपका क्या हुआ आंसर। आई होप यहां तक आप कॉन्सेप्ट वाइज एकदम बेहतरीन वाइज आप लोग सीख रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे इस तरीके से दिया जाए तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए हर एक स्टेप आप बेहतरीन तरीके से समझते चलिए। V = हम लोग लिख सकते हैं Q/4πε0। अब देखिए इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, हम लोग जानते हैं कि R² माइनस L का स्क्वायर, देखो एक कोष्टक में माइनस बी अगले कोष्टक में प्लस बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे R² माइनस L का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तिरछा तिरछा गुणा कर दीजिए, R+L माइनस चिन्ह है चलिए और यहाँ पर R-L। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना V = Q/4πε0। ये देखो अब इस माइनस का गुणा दोनों टर्मों में मतलब अलग वाले टर्म में होगा तो कितना आएगा R+L माइनस R+L बटे कितना R² माइनस L²। आई होप यहां तक एकदम बेहतरीन से तरीके से सीख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये R प्लस के रूप में है, ये माइनस के रूप में है, कैंसिल आउट होगा तो एक L कितने हो L हो गए 2L हो गए और 2L और इधर Q है, मतलब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बराबर पढ़े थे 2QL फार्मूला। देखिए ध्यान से समझिए, एक L कितने L 2L और Q, मतलब क्या आएगा 2QL। 2QL के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं और यहीं पर इक्वेशन मान लीजिए, हमारे पास जगह तो कम है तो यहीं पर इक्वेशन मान लीजिए L लेस देन R के, मतलब L नगण्य हम मान लेते हैं। L क्या मान लेते हैं भैया नगण्य, मतलब ये 0 के बराबर इसको मान लेते हैं। जब यहाँ पर 0 के बराबर लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 1/4πε0 क्या लिखेंगे 2QL के स्थान पे P रखिए और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि R² लिख दिए। आई होप यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से सीख गए। ध्यान दीजिए, यहीं पर हम लोग क्या किए, एक L जोड़े तो 2L आया और इधर Q तो P बराबर वैद्युत द्विध्रुव। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे, पिछली क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो आवेशों के अल्पतम दूरी के निकाय को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात P बराबर 2QL और L को लेस देन मान लिए नगण्य के बराबर, यहाँ पर L 0 के बराबर आ गया, मतलब केवल बच्चा R², तो 1/4πε0 कि P बटे कितना R²। अब विभव का मात्रक आप लोगों को पता है, विभव का मात्रक आप लिख दीजिएगा वोल्ट। ये आपके अच्छी स्थिति, यही पेपर में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पेपर में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। नहीं तो अगर आपसे ये अच्छी स्थिति ना पूछकर आपसे अनुदैर्ध्य स्थिति पूछ लिया जाता है। अनुदैर्ध्य
स्थिति पूछ लिया जाता है। जब भी आपसे अनुदैर्ध्य स्थिति पूछा जाए तो आप लोग कैसे लिखेंगे, अनुदैर्ध्य स्थिति में सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट लिखेंगे। बस आपको बचाने के लिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। आई होप यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से सीख गए। इसके बाद आपको सिखाने वाले हैं कि अनुदैर्ध्य स्थिति तो हो गया, अब इसके बाद अनुप्रस्थ स्थिति या तो निरक्षीय स्थिति जिसे बोला जाता है, उस वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में समझते हैं। जैसा कि आप ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति और अच्छी स्थिति को बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके थे। इसी क्लास में आप ध्यान से देख लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। सबसे पहले आप लोगों को फिगर समझने हैं। अगर आप फिगर समझ गए तो इसके बाद आप कॉन्सेप्ट वाइज आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप लोग मान लीजिए, माना ये क्या है, आवेश, एक बिंदु आवेश इधर है और एक बिंदु इधर है। ध्यान दीजिए, इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम क्या है, बी है। इस पर आवेश, एक आवेश बना लीजिए, या तो प्लस आवेश या तो माइनस आवेश। यहाँ पर हम लोग बना लिए माइनस आवेश है और इस पर आवेश कैसे हैं, प्लस क्यू आवेश है। और दोनों के बीच की दूरी 2l है, आप लोगों को पता है। अर्थात मध्य बिंदु अगर बना लेते हैं O, मध्य बिंदु O बना लेते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव की या l मतलब कितने l हो जाएंगे, 2l हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि भैया निरक्षीय स्थिति पर या अनुप्रस्थ स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। अगर यहाँ पर हम एक बिंदु P बना लेते हैं, इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करते हैं, तो ये आपको एक त्रिभुजाकार संरचनाएं प्राप्त हो रहा है। अर्थात O बिंदु से कहाँ पर एक निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो इन दूरियों को हम लोग अगर मान लेते हैं r, तो ध्यान दीजिए ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इधर एक समकोण है, इधर एक समकोण है। तो पहले समकोण त्रिभुज को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे समकोण त्रिभुज को सॉल्व करने का आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू प्लस बेस का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले लंब की वैल्यू कितना है, हम लोगों को पता है r का स्क्वायर प्लस और आधार की वैल्यू कितना है l, मतलब l का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर प्राप्त हुआ कि r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितना आएगी, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। मतलब ये वाली जो हाइपोटेन्यूस वाली बिंदु है, ये हमें पता चल गया ये कितना है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये कितने हैं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये बिंदु की यहाँ पर एक बिंदु अर्थात बिंदु P मान लेते। इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करने हैं क्या, वैद्युत विभव की गणना करनी है। जब वैद्युत विभव की गणना की जाएगी तो आप एक्सेप्शंस में आप मानिए, सबसे पहले लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय से बने हुए हैं। यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। अब इतना आप लोग लिख दीजिएगा, माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है, जिसकी दूरी कितनी l है, 2l है। लिख सकते हो, जिसकी दूरी 2l है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, यह ध्यान दीजिए। अर्थात मध्य बिंदु O है, अर्थात मध्य बिंदु O है और O बिंदु से r दूरी पर अर्थात बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। लिख सकते हो, O बिंदु से r दूरी बिंदु P पर
बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ध्यान दीजिए, आप एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िएगा, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एकदम बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बने हुए हैं, जिनकी बीच की दूरी मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। मध्य बिंदु O है, और जब मध्य बिंदु डिवाइड करेगा तो A और B की दूरी कितनी हो जाएंगी, L हो जाएंगी। O और B की दूरी कितनी हो जाएंगी, L हो जाएंगी। अर्थात यही मध्य बिंदु O से एक निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P पर r दूरी से, मतलब यहां से O बिंदु से P बिंदु की दूरी कितनी है, r दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आप बना लीजिए, माना सबसे पहले आप सब्सटेंस में बना लीजिए ऐसे, कैसे लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, या तो आप लिख लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ऐसे लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, यहां पर लिखेंगे आवेश के कारण उत्पन्न विभव, किस पर, P बिंदु पर, लिख लेना P बिंदु पर। अब इतना आप लोग आंसर लिख चुके, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आवेश की वैल्यू कितना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, मतलब Q अपान अंडर रूट में r² प्लस l का स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, कैसे लिखे, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट r² प्लस l²। तो अगला सेंटेंस, अगला समझो कॉन्सेप्ट। अब हम लोग लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। जब उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करेंगे तो V2 इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कैसे है, माइनस की इक्वेशन में यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, और अंडर रूट में r² प्लस l का स्क्वायर। इतनी आपके कॉन्सेप्टेज बेहतरीन तरीके से सीख गए। यही कॉन्सेप्टेज उसमें भी करने थे, वहां पर दूरियां कितनी थी, r² प्लस l², अंडर रूट की फॉर्मेट भी नहीं था। अभी जो हम अच्छी स्थिति को आपको बेहतरीन तरीके से सिखाए, और अब इसमें भी आपको परिणाम ज्ञात कर लेने हैं, संपूर्ण विभव। क्या ज्ञात करने हैं, अतः संपूर्ण विभव। जब संपूर्ण विभव ज्ञात करते हैं अर्थात परिणामी विभव ज्ञात करते हैं, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, मतलब V इक्वल टू V1 धन V2। अब बताइए, ध्यान दीजिए, यहां पर V1 की वैल्यू पुटअप करो। V1 की वैल्यू कितना है, यहां पर लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट में r² प्लस l का स्क्वायर, और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट में r² प्लस l²। अब ये दोनों इक्वेशन तो प्लस माइनस के रूप में ये दोनों खत्म हो जाएंगे, अर्थात आएंगे V की वैल्यू कितना जाएगी, 0 आ जाएगी। ये भी पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चन बने हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करने पर प्राप्त विभव का मान कितना होता है, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर 0 होता है। आई होप यहाँ तक एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को आप सीख गए। ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में बेहतरीन तरीके से बनाने हैं फिगर को, और फिगर को समझ जाना है, और समझने का बाद एक्सेप्शन लिखना है। V1 इक्वल टू फॉर्मेट में लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट r² प्लस l²। एक समीकरण ये हो जाता है, और दूसरे समीकरण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना कर दिए, तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर माइनस के इक्वेशन इसलिए है कि क्योंकि आवेश कैसे है, माइनस में है, माइनस क्यू बटे अंडर रूट में r² प्लस l²। जब संपूर्ण विभव की गणना करेंगे या परिणामी विभव की गणना करेंगे, तो V इक्वल टू V1 धन V2। V1 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिए और V2 की वैल्यू पुटअप किए, तो दोनों इक्वेशन समान थे, तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, अर्थात उत्पन्न वैद्युत विभव क्या हो गए, 0 आ गया।
आई होप यहाँ तक एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख गए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये वीडियो के सबसे लास्ट के क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि आप ध्यान दीजिए, पेपर में आपसे बार बार पूछा गया है विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपसे विभव प्रवणता पूछा जाए, परिभाषा पूछा जाए, तो आप केवल लिखिएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। केवल एक लाइन आप लिखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। पेपर में बार बार पूछा जाने वाले विभव प्रवणता कौन सा राशि है, तो आप लिखेंगे सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। और विमीय डायमेंशनल को देख लीजिए, यहाँ पर m की घात 0 मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है। L स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1 होता है। इतना आप लिख दीजिएगा। विभव प्रवणता आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए इसके -ΔV/R के ये इक्वेशन के फॉर्मेट के रूप में रहता है। अर्थात इसमें उत्पन्न विभव प्रवणता का मान इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसको इस तरीके से फॉर्मेट में लिख सकते हैं, -E = ΔV/R। इतना आप कॉन्सेप्ट लिख देना, ये आपके क्या हो जाएंगे, विभव प्रवणता का फार्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिए आगे की आपसे पूछा गया, ये विभव प्रवणता जो है, विभव प्रवणता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप लोग 100% इसको याद कर लेंगे। ध्यान दीजिए, समविभव पृष्ठ को समझिए। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, किसी बिंदु किसी वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा बिंदु हो जिस पर विभव का मान समान हो, उसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इमेजिन करिए, ये एक क्या है, एक धातु है। एक बिंदु पर इसके सभी बिंदु पर आवेश का मान क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभव समविभव पृष्ठ कहते हैं। देख लो, समविभव पृष्ठ में मैंने आपको डिफिनेशन यही बताया, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इस पर विभव का मान कैसा था, समान था, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। आइए विभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज को सीख लेते हैं, गुण को सीख लेते हैं, नेचर को सीखते हैं। ध्यान दीजिए, इसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया, समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक विभव का मान क्या होता है, समान होता है, जो आप लोग अभी डेफिनेशन के तौर पे पढ़े। आपसे पेपर में समविभव पृष्ठ के गुणों की व्याख्या करने के लिए पूछा गया, और इनमें से कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बन भी जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समविभव पृष्ठ को वैद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। मतलब इनकी जो वैद्युत बल रेखाएं रहती हैं, इनकी सदैव लंबवत रहती हैं। अर्थात इनकी जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं रहती हैं, वो एक दूसरे की क्या रहती हैं, लंबवत फॉर्मेट में रहती हैं। अर्थात ये क्या देखिए, सभी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं कैसी रहती हैं, लंबवत रूप में रहते हैं। प्रत्येक धातु का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। मतलब कोई भी धातु रहेगा, उसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा रहता है, समविभव पृष्ठ, जिस पर आवेश संचरित रूप से अर्थात उपस्थित रहते हैं। ध्यान दीजिए, चौथे पॉइंट में समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। मतलब इसके जो पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। परंतु अगले पॉइंट में देखिए, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। अर्थात इनमें अगर एक आवेश है, इसको यहां से यहां तक लेके आया गया या पृष्ठ पर लेके आया गया, तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। अर्थात कार्य किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर यहां पर हो जाएगा। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से सीख गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।